जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो साबर मंत्र बताऊंगा वो साबर मंत्र एक रक्षा साबर मंत्र है। देखिए, वैसे तो आप सभी लोग जानते भी हैं कि जो रक्षात्मक मंत्र होते हैं वो आपकी हर समय रक्षा ही करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का समय आपके ऊपर आए, चाहे भूत हो, प्रेत हो, चाहे कहीं आप शमशान में बैठ जाएं, चाहे कोई साधना करें, तो रक्षा मंत्र आपके बहुत काम आते हैं। और ज़्यादा मुझे बताने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस और इतने सारे मंत्र आपको मैंने बताए हैं। रक्षा मंत्र भी बहुत सारे बताए हैं, एक से एक रक्षा मंत्र मैंने आपको दिए हैं। अगर फिर भी आप ना कर पाएं तो भाई इसमें मेरी गलती तो कुछ है नहीं, क्योंकि जितना मुझे बताना था मैं बता रहा हूं। आगे करना ना करना तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सोचे कि भाई गुरुजी स्वयं कर लें और स्वयं हमको पकड़ा दें, तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर सभी लोग ऐसे ही कर लेते। तो ये सब चीज़ें आप मत सोचना बिल्कुल भी। साधना करने का मतलब क्या होता है? साधना का अर्थ ही होता है कि अपने शरीर को साध लेना। जिसने अपना शरीर साध लिया वही साधना है। एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, वो किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर ऐसा होता कि साधना गुरुजी आप कर लो, आपने सिद्धि कर रखी है, और साधना का आप हमें पूरा पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर डाल दो और हमें वो सिद्धि प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा होता या ऐसे साधना चलती, तो आपने अगर किसी पूर्व जन्म में आपने कोई साधना की होगी, तो भाई फिर वो साधना इस जन्म में क्यों नहीं आती है? तो उसके ऊपर तो खैर मैं अलग वीडियो आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेरा जो मकसद है वो मकसद है कि आपको मैं एक ऐसा रक्षा मंत्र बताऊं कि जिसका कोई तोड़ ना हो, जो कि एक महाविद्या महाकाली जो सर्वप्रथम आती है, उस महाकाली का रक्षा मंत्र मैं आपको बताऊं, जो खड़ंग खप्पर धारण किए हुए है। और एक छोटा सा मंत्र है और साधना विधि भी बहुत सरल है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो वो मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूं। और देखिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको एक जो रुद्राक्ष की माला है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी सावर मंत्र हो उसको आप रुद्राक्ष की माला से सिद्ध कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, साबरी मंत्रों से सिद्ध हो, तो वो और भी अच्छा रहता है। जल्दी साधनाएं सिद्ध होती हैं, जल्दी मंत्र सिद्ध होते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैंने आपको नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही। आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आपको ये माला प्राप्त हो जाए तो उसके बाद आपको किसी भी शनिवार से आप इसको शुरू कर सकते हैं। इस साधना को किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी, जैसे कि होली, दीपावली, शिवरात्रि, इन दिनों में भी शुरू कर सकते हैं। और किसी ग्रहण काल में, जैसे कि सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, उसमें भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब ग्रहण काल में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा मंत्र का जाप करोगे, ग्रहण जब से शुरू हो और जब तक ग्रहण समाप्त हो तब तक उस मंत्र का जाप करते रहिए, तो वो ऑटोमेटिक ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब अगर ग्रहण काल समीप नहीं है तो फिर आपको किसी भी शनिवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि किसी भी दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ सकते हैं, कहीं पर भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शमशान घाट में ही जाएं या नदी किनारे जाएं या घर पर ही करें। जहां आपको सुलभ लगे, जहां आपको लगे कि मैं यहाँ कर सकता हूं, वहां आप कर सकते हो इस मंत्र को। और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठें, कैसे भी कपड़े पहन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल का दीपक आपका जलना चाहिए और एक जो आपके सामने धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो आप रख लें। एक नॉर्मल सी आपको पूजा करनी है, जैसा कि आप रोज की जो पूजा वगैरह जो भी कुछ करते हैं वैसा ही आपको करना है। सिर्फ मंत्र जाप इसमें मेन होता है, प्रमुख चीज मंत्र जाप है। स्नान आदि करके, और चाहे आप सुबह में करो या रात्रि में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि ये साबर मंत्र है। सबसे पहले आपको दीपक जला लेना है, कैसा भी आसन बिछा लेना। आसन के लिए भी लोग पूछते रहते हैं कैसा कपड़ा बिछाएं जी, क्या करें जी, छोटी छोटी बातों को पूछते हैं, जबकि ये चीज़ें महत्व नहीं रखती हैं। महत्व रखता है आपका मंत्र जाप और आपकी भाव, महत्व ये है। तो आपको क्या करना है, स्नान आदि करके और वस्त्र पहन करके स्वच्छ और बैठ जाएं, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके, सामने चौकी लगा करके उस पर दीपक जला लें तेल का, और धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है वो जला लें। पुष्प हैं तो ठीक है, लाल रंग का सिंदूर ले लें टीका वगैरह लगाने के लिए। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं उसका आपको पूजन करके और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप करना है, गुरु जी से आज्ञा लेनी है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर कर लें, ठीक है। गुरु जी से आज्ञा लें, उसी तरीके से पूजन करें धूप दीप से, एक नॉर्मल सा पूजन करने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, उस साबर मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। और ये प्रत्येक जो साबर मंत्र को सिद्ध करेंगे, प्रत्येक साबर मंत्र को सिद्ध करने में आपको जरूर करना होता है, क्योंकि अगर आप इसका 21 बार जाप कर लेते हैं तो फिर जो मंत्र है आपका वो सरलता से सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी नहीं आता है। तो आपको क्या करना है कि उस मंत्र का जाप करना है आपको। मंत्र में आपको बता देता हूँ, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और ये प्रतिदिन ही करना है। यहाँ तक जब भी आप मंत्र जाप करने बैठें तभी आपको ये जाप जरूर करना है, ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको जो आपका मेन मंत्र है, माता की पूजा करके सामने काली का चित्र भी आप रख लेना, ठीक है। और माता की पूजा करें। अब पूजा आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आप कुछ उनके लिए भोग रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर ना भी रखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब आप रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम कालिका खड़ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। तो देखिए मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंत्र छोटा सा ही है और इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम 5 माला का जाप आप जरूर करें, कम से कम 5 माला। और 5 माला का जाप 21 दिन तक लगातार होना चाहिए। इस मंत्र का 5 माला का जाप 21 दिन तक लगातार होना चाहिए और जब आपका 21वां दिन हो तो 21वें दिन ही आपको एक माला का हवन कर लेना चाहिए। हवन के लिए क्या करना है, आपको आम की लकड़ी ले लें, हवन सामग्री ले लें। हवन सामग्री बाजार में मिल जाती है पैकेट में, वो हवन सामग्री ले करके आम की लकड़ियों में कपूर की सहायता से अग्नि जला लें और
108 मंत्रों का आपको हवन करना है। माला जो है आपकी उसको उल्टे हाथ में पकड़ लेना, क्योंकि आपको सिर्फ गिनती करनी है। ठीक है, सीधे हाथ से आपको आहुति देनी है। आहुति मतलब कि जो सामग्री है वो अग्नि में छोड़नी है। और जो तर्जनी उंगली है आपकी, जब आप आहुति देंगे तो जो अंगूठे के बराबर वाली उंगली है वो आपकी टच नहीं होनी चाहिए, वो दूर रहनी चाहिए। 3 उंगलियां और 1 अंगूठा, उससे आपको आहुति देनी है। और एक बार मंत्र पढ़ना है और उसके बाद आपको थोड़ी सी सामग्री अग्नि में छोड़ देनी है। आपको इस कोई भी सावर मंत्र हो, उस सावर मंत्र में स्वाहा शब्द नहीं लगता है, तो इसलिए बाद में स्वाहा मत कहना। जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही आपको जपना है, बस अंत में स्वाहा मत लगाना। और 108 बार आहुति दे करके साधना को पूर्ण करें। अब आपको इसमें जो ये रक्षा मंत्र है, इस रक्षा मंत्र से आप किसी भी प्रकार की रोग को भी आप निवारण कर सकते हैं। अगर किसी पे कोई रोग है तो उसका भी निवारण कर सकते हैं। अगर किसी पे कोई भूत प्रेत है तो उसका भी आप निवारण कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, कैसी भी समस्या हो, उस समस्या का निदान केवल इसी एक मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रक्षा मंत्र है ये बहुत ही शक्ति अपने अंदर समेटे हुए है, बहुत ही शक्ति अपने अंदर संजोए हुए है। तो इसलिए आप इस रक्षा मंत्र के द्वारा आप किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो, उसी समस्या का आप इसके द्वारा आप निदान कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, सभी समस्याओं का निदान इसी एक मंत्र के द्वारा संभव है। तो केवल आपको क्या करना है कि इस मंत्र से केवल झाड़ा देना है। मंत्र पढ़ते हुए 11 बार 21 बार मंत्र पढ़ते हुए और नीम की टहनी ले लें और नीम की टहनी से उसको झाड़ा देते रहें और बाद में नीम की टहनी को तोड़ करके फेंक दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस मंत्र से किसी दूसरे को भी झाड़ा दे सकते हैं। और मंत्र पढ़ करके अपनी छाती पर स्वयं फूंक मार लें। केवल एक बार मंत्र पढ़ें और अपनी छाती पर स्वयं फूंक मार लें तो आपका भी जो पूर्ण रूप से जो रक्षा है वो हो जाती है। और देखिए, साधना करने में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक विचार अपने रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उधर साधना करें, उधर आप किसी भी प्रकार से किसी का दिल दुखाएं, किसी के साथ चोरी करें, धोखा दें। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी साधना सिद्ध नहीं होती है। तो यम नियम के सिद्धांत जो हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें। ठीक है, और अगर आपने मेरी पहली वीडियोज देखी हुई हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको नियम के पालन करने होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।